गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो भाई कल हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, ठीक है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था इकोनॉमिक्स क्या है, इट स्टडीज हाउ वी हाउ द इकोनॉमी मैनेजेस इट्स स्केर्स रिसोर्स। पक्का? चलिए, फिर हमने देखा था इकोनॉमिक्स में कितने दो सब्जेक्ट है आपके, दो सब्जेक्ट है, माइक्रो एंड स्टैट्स, बोथ आर ऑफ 40 मार्क्स। देन हमने नीड्स वर्सेस वांट्स देखे थे, ठीक है। बुशरा, नीड्स क्या होती है एंड वांट्स क्या होते हैं? ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। नीड्स आर नेसेसिटीज एंड वांट्स आर डिजायर्स। कल भी हमने डिस्कस किया था कि भूख लग रही है तो लौकी की सब्जी से भी पेट भर सकता है, लेकिन हमें डोमिनोज का चीज बस पिज्जा चाहिए। आज नहीं लेंगे एग्जाम्पल, सॉरी, ठीक है। चलिए, अरे गेटिंग इट क्या? चलिए, फिर हमने देखा था कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है या फिर बोल दो स्केर्स है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, यही देखता है कि हम कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वांट्स के अंदर अलोकेट करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट, और गवर्नमेंट को क्या मिले, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। याद आया? चलो, फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक इश्यूज दो लेवल पे डील होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक इकोनॉमी के लेवल पर। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमी डील करती है दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो एग्रीगेट लेवल पे ब्रांच डील करती है दैट इज नोन एज मैक्रो। हमारे सिलेबस में 11th में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th में अगर हम पहुंचते हैं तो क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे समझा? पक्का? चलिए, फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे। फिर हम आए थे कि इकोनॉमी के अंदर दो तरह के लोग हैं, वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर। वन इज कंज्यूमर, अनदर इज कंज्यूमर इज समवन हु बाइज द गुड्स और सर्विसेज, प्रोड्यूसर इज समवन हु सेल्स द गुड्स और सर्विसेज। अरे करेक्ट क्या? फिर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा पहला, डिमांड। तो मैंने आपको बोला था डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। हमें पूरा चैप्टर किसके पॉइंट से पढ़ना है, चिंटू कंज्यूमर के पॉइंट से। अरे हाँ कि ना? पर ये चैप्टर को लॉजिकली पढ़ेगा कौन, प्रोड्यूसर, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस। सब आप अपने घर में देख लो, मम्मी आपसे रोज पूछती हो कि बेटा खाने में क्या बनाना है, बनाती अपनी मर्जी का होगा, बात अलग है, पूछती लेकिन रोज होगी। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मम्मी खाना बनाती। अरे हाँ कि ना? या इसे पूछते हैं कितनी बार, अरे कितनी रोटी खाएगा, या ऐसे घर में पिज्जा वगैरह बन रहा होता है तो पूछते हैं कितना पिज्जा खाएगा, क्योंकि उस अकॉर्डिंग बाहर से बेस आते हैं। अरे हाँ कि ना? तो वही तो हुआ कि हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। फिर मैंने आप सबसे एक बात डिस्कस करी थी कि डिमांड क्या होता है, तो आप सबने क्या बोलता है, डिमांड क्या होती है, डिजायर या फिर वांट्स। तो मैंने आपको बोला था कि क्या डिजायर और वांट्स पर प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए बैगर को क्या चाहिए, लैम्बोर्गिनी उरुस, तो क्या बैगर की डिजायर पर लैम्बोर्गिनी वाले इंडिया के अंदर भेज देंगे क्या कार? नहीं भेजेंगे ना। अरे भेजेंगे क्या? नहीं। फिर मैंने बोला था, सौम्य को बोला था क्या कि सौम्य को आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 टीवी चाहिए, पप्पा ने अभी हाँ नहीं करी है, क्या आईफोन वाले इंडिया के अंदर एक भेज देंगे क्या? नहीं। सिमिलरली PS5 किसको दिला रहे थे, गौरांग को। तो PS5 गौरांग ने बोला पापा पापा मुझे PS5 चाहिए, क्या सोनी वाले इंडिया के अंदर एक PS5 भेज देंगे क्या? करेक्ट क्या? अदिति ने बोला मुझे कैडबरी की फैक्ट्री चाहिए, पापा ने हाँ नहीं करी, मान लेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक चीज मिसिंग है, दैट इज एबिलिटी। दैट इज एबिलिटी। एंड व्हाट इज एबिलिटी? परचेजिंग पावर। कि वांट और डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी। एबिलिटी बोले तो परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस विल कॉन्स्टिट्यूट अ डिमांड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो उस बैगर ने ड्रीम 11 पे टीम बनाई, कल उसने क्विंटन डिकॉक को कैप्टन बनाया था, कल उसने 97 रन मार दिए। अगर आपने मैच देखा तो, किसी ने देखा? एक नहीं, बस, और कोई नहीं देखता मैच? चलो कोई बात नहीं।
तो उसने ड्रीम 11 में मान लो क्विंटन डिकॉक को कैप्टन बनाया था, कल उसने 97 रन मार दिए, तो ऑब्वियस बात है वो ड्रीम 11 पे मैच जीत गया। मान लो उसने 7 करोड़ कमाए, तो अब उसकी एबिलिटी आ गई क्या लैम्बोर्गिनी यूरोस खरीदने की? अरे आ गई ना, अब डिमांड माना जाएगा। पापा ने हाँ कर दी आईफोन दिलाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, अब उसको डिमांड माना जाएगा, क्योंकि पापा की क्या थी एबिलिटी, पापा की क्या थी एबिलिटी, परचेजिंग पावर थी। अरे समझा क्या? तो व्हाट इज डिमांड सर? वांट और डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब कि इच्छा भी होनी चाहिए, पैसे होने से नहीं होता भाई। वांट तो मेरी बहुत होती है, पैसा भी है, पर हर चीज तो ना करता हूँ, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि मतलब आई एम रेडी टू परचेज इट। अरे गेटिंग इट? फिर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. क्वांटिटी, क्योंकि डिमांड हमेशा किस में होती है? क्वांटिटी में। अरे हाँ कि ना? विलिंग मतलब इच्छा है क्या? एबल मतलब परचेजिंग पावर। फिर प्राइस क्यों आया? क्योंकि प्राइस ही डिसाइड करेगा कि एबिलिटी है कि, अरे लैम्बोर्गिनी अगर 4,000 की है तो मेरी भी एबिलिटी है, और वो 4 करोड़ की है इसलिए तो एबिलिटी नहीं है, तो प्राइस देखी जाएगी। और दूसरा क्या बोला? क्यों टाइम? क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है। क्या अब आपकी सोशल स्टडी की डिमांड होगी क्या बुक की? क्यों? क्योंकि 11th में आ गए, अनऑफिशियली तो आ चुके हैं। अरे हाँ कि ना? होपफुली आ जाएंगे। अरे गेटिंग इट? समझा क्या? तो टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब समर्स आ चुके हैं, तो अब चॉकलेट शेक, कोल्ड कॉफी, गोला, ये सब खाने का मन करेगा। हॉट कॉफी कम मन करेगा, सूप को कम मन करेगा। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी डिमांड चेंज होती है। अरे गेटिंग इट? क्या समझा? फिर हमने देखा था कि डिमांड दो तरह की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड मतलब जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, एक जने की। मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर के। एक चिंटू चिंटी की जो डिमांड है दैट इज इंडिविजुअल, सारे चिंटू चिंटी की जो डिमांड है दैट इज मार्केट डिमांड। अरे समझा क्या? पक्का 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 पक्का? चलो भाई, आज जो आए वो आजू बाजू से पूछ लो कितनी जगह छोड़नी है, कितना पेज छोड़ना है भाई? आप इधर से देख लेना, ठीक है? चलो चले आगे, चलिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? डिसाइड करना, ठीक है। और फैक्टर वर्ड का मतलब, अरे बताओ ना, गलती तो बताओगे। डिपेंड, ओके। रीजंस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ठीक है। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे इन्फ्लुएंसेस या फिर रीजंस जो डिसाइड करेगी हमारी डिमांड कैसी होगी। मतलब जिसकी वजह से हमारे डिमांड में क्या आएगा? चेंज आएगा। या तो डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड कम होगी। अरे आप सबके बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह होंगे, अरे हाँ कि ना? तो आपके मम्मी पापा बोलते होंगे इसी ने मेरे बेटे या बेटी को बिगाड़ा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो क्या? हाँ, अच्छा बहनें क्या? अच्छा सॉरी, बहनें भी बिगाड़ सकती, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट? क्या भाई होता है ना, घर वाले बोलते हैं इसी ने हमारे बच्चे को बिगाड़ा है, इसके मतलब कंपनी बोलते हैं ना कि वो ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट? क्या जबकि घर वालों को नहीं पता था कि वो हमारी वजह से बिगड़ रहा है, वो बात अलग है। अरे गेटिंग इट? क्या अच्छा रियल सिस्टर्स है क्या? कजिन, चाचा ताऊ टाइप्स, सेम फैमिली, चलिए। और सेम स्कूल भी,
ओहो, बहुत दिक्कत होती होगी रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन, हैं? ऐसा लग रहा है इनका ज़्यादा अच्छा आता होगा, आपका थोड़ा है, ऐसा है क्या? ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। और कोई है क्या भाई बहन? नहीं नहीं, चलो चले। समझा फैक्टर मतलब ऐसी चीजें विच विल डिसाइड कि डिमांड में जो चेंज आएगा बढ़ेगी या फिर कम होगी। अरे हाँ कि ना, चलिए। टोटल फैक्टर्स आर 5, टोटल फैक्टर्स आर 5। सबसे पहला फैक्टर पेश है आपके सामने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिनोटेड बाय P ऑफ X, डिनोटेड बाय P ऑफ X। P मतलब प्राइस, X मतलब जो भी कमोडिटी है। समझा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, कुछ भी डिमांड करते हो, क्या उससे पहले उसकी प्राइस देखते हो? इवन आप कोचिंग पे भी आओगे तो आप आज नहीं तो कल जब भी एडमिशन ले लोगे, आप पूछते हो फीस क्या है? अरे हाँ कि ना, पूछते नहीं पूछते? हिडिंग इट। तो क्या आपकी डिमांड प्राइस से इन्फ्लुएंस होती है क्या? अरे भले कितना रईस हो आप, कितने ही सुपर रिच हो या मेरी तरह गरीब हो, लेकिन फिर भी प्राइस तो देखते हैं। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट क्या? तो देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी डिमांड को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? बिकॉज you buy or your ability to buy is dependent on price। भाई हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम यही देखते हैं ना, वर्थ है कि नहीं है। और दूसरी बात, परचेसिंग पावर में है कि नहीं, वो भी कौन डिसाइड करेगा? अरे वो भी कौन डिसाइड करेगा? प्राइस। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? पक्का क्या? चलो अब एक बात बताना, कॉपी मत करना, इतना कर लिया तो ठीक है, फिर कॉपी करने देंगे, पहले सोचेंगे। मुझे बताओ, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, अब उसको आप ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? वापस से सुनना, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? ज्यादा वाले, कम वाले? चलिए वेरी गुड। तो कहने का मतलब है सर, प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, एंड अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड सेज? कि इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस, इट्स डिमांड इंक्रीजेस। अरे हाँ कि ना? और ऐसा ही होता है क्या? एक्चुअल में ही ऐसा होता है, हम सारे ऐसे ही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, जारा की सेल, जारा सुना है? तो भाई जारा अगर आप गए हो, जयपुर में है और भी जगह, अजमेर में तो नहीं है, तो इफ यू विल गो ऑन अ नॉर्मल डे, आपको उधर इतनी भीड़ नहीं दिखेगी। यू गो ऑन अ सेल, ऐसी भीड़ मिलेगी कि आपको लगेगा कि मच्छी मार्केट है। ट्रायल रूम के बाहर ऐसी लाइन लगी रहती है जिसकी हद नहीं। अरे हाँ कि ना? मतलब ट्रायल रूम के बाहर कैसी लाइन लगेगी? सपोज करो दैट गेट इज द रूम, ट्रायल रूम का गेट बाहर, वहां से लेके यहां तक लाइन लगी रहती है। अरे गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि जो जारा की शर्ट 5,000 7,000 की थी, वो सेल में 1,000 2,000 की मिल रही है, तो लोगों को खरीदना। अरे हाँ कि ना? एक और एग्जांपल,
डीमार्ट पे लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सस्ता है। अरे हाँ कि ना, और सस्ते के चक्कर में ज़्यादा खरीद लेते हैं, वो बात अलग है। अरे गेटिंग इट क्या? ऐसे ही होता है। आप डीमार्ट जाओ कभी भी 8-10 हज़ार का बिल ऐसे आता है आपको पता ही नहीं पड़ेगा। अरे गेटिंग इट क्या? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सस्ता है, क्योंकि सस्ता है। मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आइनॉक्स वगैरह में जाके देखिए, तो अगर आपने देखा होगा पहले आइनॉक्स ऑन ट्यूसडे, उस दिन टिकट की रेट कम होती थी पहले, 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो आइनॉक्स पीवीआर में हो चुका है, करेक्ट, 99 रुपीज़ का होता था ट्यूसडे के दिन पिक्चर, 99 की। तो उस दिन क्या होता था, लोग पिक्चर देखने चल जाते थे ज़्यादा, मैं भी चल जाता था कि खराब है तो कोई बात नहीं, 99 रुपीज़ में क्या जा रहा है। अरे हाँ कि ना। दूसरी बात, अजमेर में जो मेजॉरिटी बिजनेस वाले हैं वो ट्यूसडे का उनको ऑफ होता है, नया बाजार वगैरह वालों का। तो इस चक्कर में भी ट्यूसडे को क्या था, 99 रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा एक और आपको अगर पता होगा, ट्यूसडे को एक और ऑफर चलता था, अनलिमिटेड पॉपकॉर्न का। अगर आपने आइनॉक्स में पॉपकॉर्न खाया होगा तो आपको पता होगा बहुत महंगा है, 500 रुपये का इतना पॉपकॉर्न आता है। अरे हाँ कि ना। पर ट्यूसडे के दिन वो क्या करते थे कि 500 का ही पॉपकॉर्न है पर अनलिमिटेड टाइम आप रीफिल करो। अब मान लो हम 5 दोस्त गए, हम पिक्चर चालू होने से पहले पॉपकॉर्न ले लेते थे, ठीक है। फिर 5 की चांस है, जैसे ही खत्म हुआ अब तेरी चांस, तू रीफिल करा क्या। फिर खत्म हुआ, तेरी चांस। फिर 2-3 बार खा लिया इंटरवल से पहले, क्योंकि अनलिमिटेड है तो खा भी पागलों की तरह रहे, समझा। फिर इंटरवल हुआ, इंटरवल में रिफिल करा लिया, फिर इंटरवल में खा लिया, फिर पिक्चर एंड हो रही तब खत्म कर लिया। फिर जब खत्म होने वाली है मैं तो फिर ले जाता था, पिक्चर खत्म, मैं पहुंच गया, रिफिल कर दो। और फिर गाड़ी में मैं वो टपरवेयर वाला डब्बा लेके आता हूँ, उसके अंदर डाल दिया, घर ले जाता हूँ। अरे गेटिंग इट माई पॉइंट, आर यू गेटिंग इट व्हाट? कि सस्ता है तो डिमांड ज्यादा, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अब आपका कोई एग्जांपल, सेम मैंने 3-4 एग्जांपल दिए, आइनॉक्स ऑन ट्यूसडे, डीमार्ट, ज़ारा की सेल, कोई सा भी ऐसा एग्जांपल आपके पास? जब गोल्ड सस्ता होता है तो खरीदते हैं, ठीक है। और अरे जो तुमने कभी भी खरीदा हो सस्ते में, ये प्राइस देख करके अरे कम हो गया अभी ज़्यादा ले लो, स्टॉक, ठीक है। और क्या क्या? हाँ हाँ, हर माल 10 रुपये, ऐसा वाला। ठीक है, ठीक, चले चले। और अरे सोचो, करेक्ट, जैसे वेरी गुड एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, कार में क्या होता है, ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अभी आप पढ़ोगे अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन, अभी अकाउंट्स में पढ़ोगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जाती है, तो ईयर एंड पे मॉडल चेंज होने वाला है। जैसे नवंबर दिसंबर में 2025 चल रहा है मान लो, अब अगले साल होते ही 2026 जाएगा, लेकिन गाड़ी तो 1 महीने यूज करी, लेकिन गाड़ी क्या कहलाएगी, पिछले साल की। तो ईयर एंड पे गाड़ियां क्या मिलती है, सस्ती मिलती है, नई गाड़ियां क्या मिलती है, सस्ती। तो बहुत सारे लोग ईयर एंड पे गाड़ी लेते हैं कि सस्ती मिल रही है। गुड एग्जाम, मार्च में मिलती है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और सोचो सोचो, देखो बिल्कुल है ना, इकोनॉमिक्स अपन बिल्कुल रिलेट करके चलेंगे, और मैं आपको एग्जांपल्स भी ऐसे दूंगा जिससे आप रिलेट करो, और खुद एग्जांपल्स बनाओगे तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ यही बात है। अभी तक जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए या इन्होंने जो दिए, ऑल वर व्हाट, रिलेटेबल, जो मैंने खुद किए, मैंने कोई नए एग्जांपल से ही बनाई है, जो मैंने खुद एक्चुअली मैं करता हूँ ऐसा। हाँ, क्लोथ्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी समर आ गया तब विंटर की सेल आएगी, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बाय क्लोथ्स फॉर विंटर। सिमिलरली विंटर के अंदर समर की सेल आती है, डेड स्टॉक निकालने के, तो तब लोग ज्यादा खरीदते हैं। अरे हाँ कि ना। और सोचो, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे जैसे आईफोन नया आएगा तो पुराना वाला आईफोन सस्ता हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे बहुत शौक है क्रिकेट का, ठीक है। तो बैट वगैरह होते हैं, तो अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले भी कश्मीर गया हूँ, मैं अभी जनवरी में भी कश्मीर गया था, ठीक है। अब कश्मीर में, इंडिया में 2 जगह बैट्स बनते हैं, एक कश्मीर में बनता है और एक मेरठ में बनते हैं, यूपी में, मेरठ में, मेरठ यूपी में ही है ना शायद, चलो कोई बात नहीं। तो कश्मीर में बैट बनते हैं,
तो कश्मीर में फैक्ट्री है बैट बनने की, तो मैं बैट देखने गया। मैं पिछली बार भी गया था तो मैं 5 लेके आया था, इस बार गया मैं 3 बैट खरीद के आया। क्यों 3 खरीद के आया? क्योंकि यहाँ पर जो बैट 4,000 का मिलता है, वहाँ पर वही बैट 1000 में मिल रहा था एक। मैंने 3-4 लिए, उसने मुझे 3000 में 3 बैट दे दिए। मतलब अगर मैं यहाँ बेचूँ तो मुझे 10-12 हज़ार मिल जाए। मैं बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों खरीदे वहाँ पे ज़्यादा? सस्ते थे। मेरा बैट तो काम ही आना है, खेलना तो मैं 10 साल 15 साल और हूँ। एक बैट टूट जाएगा दूसरा काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बैट तो खराब होता नहीं है, पेरिशेबल प्रोडक्ट तो है नहीं। अरे गेटिंग इट? चलो और कुछ समझे? कितनी बार हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स में कॉम्बो ऑफर्स होते हैं, तो कॉम्बो ऑफर सस्ता पड़ता है। जैसे आप मैकडोनल्ड गए, मैकडी 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 गए? कोई है जो मैकडी नहीं गया? नहीं गया? ओले तूने फ्रेंच फ्राइज मिस कर रखे हैं भाई उसके। कहा कोई नहीं। हाँ अरे गए ना मैकडी, अरे ठीक है वही बोल रहा हूँ मैं। तो वाई पीपल बाय मैकडी में जाके मील? क्योंकि मील सस्ता पड़ता है। आप इंडिविजुअली अलग लोगे तो वो महंगा पड़ेगा। अब उनका डील ही यही है कि सस्ता पड़ेगा, कॉम्बो ले लो, तो आप ज़्यादा खरीदते हो, तो आप ज़्यादा खरीदते हो। समझा क्या? जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, प्राइस इन रुपीस। प्राइस वॉज 5, डिमांड वॉज 100। प्राइस इज 10, डिमांड इज नाउ 50। मतलब प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। अरे समझा क्या? बोलो ना सबको। चलो एक बार ये जल्दी से इतना कॉपी करो। ऐसा अमेजॉन वगैरह पे आता है ना, बिग बिलियन सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, मिंत्रा वगैरह इन सब पर। अरे हाँ कि ना? चले गाइस, अच्छा प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। इस रिश्ते को क्या कहते हैं? इन क्या 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 करेक्ट, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशन। अरे हाँ कि ना? बोले तो जब साइंस क्या वर्क करते हैं? इन डिफरेंट डायरेक्शंस और अपोजिट, ठीक है। ऑन जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हो हम उनको क्या कहते हैं? डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना? डायरेक्ट इनवर्स आप ऐसे समझ लो, मान लो देवेश का फोन पापा ने चेक कर लिया, उसके देवेश का फोन पापा ने चेक कर लिया। तब देवेश जिस रूम में, पापा जिस रूम में आ रहे, देवेश दूसरे रूम में जा रहा है, तो बेटा पापा और देवेश का रिजल्ट क्या हो गया? इनवर्स, अपोजिट। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट क्या? हाँ कि ना? अच्छा, हम ऐसे कभी वेडिंग्स में जाते हैं तो इस बच्चे हमें इतना वेडिंग वगैरह में जाना पसंद नहीं होता, फैमिली वाली। लेकिन अगर हम कहीं वेडिंग में गए, हम सबका कोई कजन होता है या दोस्त होता है जो हमें शादियों में मिलता है, तो फिर जहां वो जाता है वहीं हम जाते हैं, तो उसका और हमारा रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट और पॉजिटिव। अरे होता ही नहीं होता है, करेक्ट क्या? चलिए समझ आया क्या?
सबको लिख लो, फिर चलें आगे। अच्छा, फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा कौन सा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बाकी 4 फैक्टर बचे हैं। बाकी 4 फैक्टर्स को हम कहते हैं अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सबसे पहला फैक्टर आया कौन सा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो पहले तो ये समझते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि 2 गुड्स है एक्स और वाई, अज्यूम करो एक्स और वाई, कि एक्स की प्राइस में अगर कुछ चेंज हो रहा है, क्या बोला मैंने? एक्स की प्राइस में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वाई की डिमांड में अगर चेंज होता है, या तो बढ़े या फिर कम होए, तो एक्स एंड वाई विल बी कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। एक्स एंड वाई विल बी कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। बट अब वाई की प्राइस में चेंज नहीं हुआ, अरे समझा क्या? एक्स की प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से वाई की डिमांड में चेंज हुआ। अगर ऐसा होता है तो एक्स एंड वाई विल बी कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। समझा गया? चलो एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझे। स्वीटू ने खाना नहीं खाया, ठीक है, सौम्य की भूख भी मर गई, तो स्वीटू एंड सौम्य आर रिलेटेड गुड्स। अरे गेटिंग इट क्या? अरे गेटिंग इट पक्का? ऐसा है क्या सौम्य? ठीक है, चलो लिखो, फिर समझते हैं वापस से ढंग से। रिलेटेड गुड्स आर those goods in which change in leads to change in से वाई। क्या बोला सर? ऐसे गुड जिसमें एक की प्राइस में चेंज हो रहा है तो वाई की डिमांड में चेंज आ रहा है। वाई की प्राइस में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। वाई की प्राइस में अगर चेंज होता और उसमें डिमांड होता तो पहला फैक्टर बन जाता प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अरे गेटिंग इट? यहां पर प्राइस किसी और की चेंज हो रही है, डिमांड किसी और की चेंज हो रही है। अरे समझा गया? अरे समझा गया? चोट भावेश को लगी, दर्द देवेश को हुआ, क्या हो गया? समझा क्या? अरे गेटिंग इट? समझ रहे क्या? मतलब चेंज किसकी हो रही है? प्राइस ऑफ एक्स। करेक्ट क्या? इफ इट लीड्स टू चेंज इन डिमांड ऑफ y, then these goods will be called related goods. Then these goods will be called related goods. y की प्राइस में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। प्राइस किसकी चेंज हो रही है? x की, उसकी वजह से y की डिमांड में चेंज हो रहा है। एंड y से वर्सा। y से वर्सा का मतलब कि y की प्राइस चेंज हुई, उसकी वजह से x की डिमांड में अगर चेंज हुआ। अरे समझा? चलो जल्दी से कॉपी करो। जैसे समझो ये माइक, ठीक है, दिस इज माइक एंड दिस इज मैपल। मैपल मतलब जिसके अंदर माइक जाएगा, जिससे आउटपुट जाएगा। समझा क्या? इसकी प्राइस में चेंज हुआ तो अगर इसकी डिमांड में
चेंज हुआ तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड गुड्स। इसकी प्राइस इसकी डिमांड पहला वाला फैक्टर था। वापस से समझना, अगर इस वाले प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने से इसमें डिमांड चेंज होती है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड गुड्स। अरे गेटिंग इट? अगर इसकी प्राइस की वजह से इसकी डिमांड में चेंज हो रहा है तो वो तो कौन सा हो गया? पहले वाला फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैपल की प्राइस में कुछ चेंज हुआ क्या? नो। मैपल की डिमांड में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि माइक की प्राइस में चेंज हुआ। समझा सबको? पक्का? क्लियर? चलें आगे। चलो अब now related goods beta are of two types. Related goods are of two types. एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं रिलेटेड गुड्स। कितने तरह के? दो तरह के। वन इज सब्स्टिट्यूट, अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री। पहले पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स। फुटबॉल देखता है कोई या खेलता है? देखते हैं, चलो एक। और आईपीएल कौन कौन देखता है? अभी थोड़े बहुत देखते हैं। तो आईपीएल में और फुटबॉल में एक रूल कॉमन हुआ है, कौन सा? सब्स्टिट्यूट का। अगर तुमने फुटबॉल देखा है तो इसमें सब्स्टिट्यूट का एक रूल होता है कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो बाहर से किसी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई प्लेयर खराब खेल रहा है या कोई प्लेयर थक गया तो बाहर से उस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो प्लेयर क्या करता है? उसको रिप्लेस करता है। सिमिलरली आईपीएल के अंदर लास्ट ईयर से रूल आया है, कौन सा? इंपैक्ट प्लेयर का। किसका रूल आया है? इंपैक्ट प्लेयर। इफ यू वॉच आईपीएल राइट, तो आपको पता होगा इंपैक्ट प्लेयर का काम क्या है। वो 12th मैन है, अंदर कोई खेल रहा है उसको वो क्या कर देगा? आकर रिप्लेस कर देगा। वो क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी क्या होंगे? सर ऐसे तरह के गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज करे जा सकते हैं। मतलब ऐसे तरह के गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज कर जा सकते हैं, उनके बीच में क्या है? कंपटीशन है। उनके बीच में क्या है? कंपटीशन। अभी एग्जांपल्स दूंगा, देन इट विल बी क्लियर। समझिए, those goods which can be used in place of other. दे आर कॉम्पिटिटिव गुड्स। मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज करे जा सकते हैं, उनके बीच में क्या है? कंपटीशन। उनके बीच में क्या है? कंपटीशन। अरे समझा क्या? समझा? मतलब दोनों साथ में यूज नहीं हो रहे हैं, या तो वो यूज होगा या तो वो यूज होगा। उनके बीच में क्या है? कंपटीशन है। दैट्स व्हाई दे आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। समझो, मैं एग्जांपल दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको पिज्जा खाने का मन है, आपको पिज्जा खाने का मन है, या तो डोमिनोज जाओगे या फिर पिज्जा हट जाओगे। दोनों तो नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे कि आधा वहाँ खाऊंगा आधा वहाँ खाऊंगा। दोनों में से एक जगह। तो डोमिनोज और पिज्जा हट क्या हुए? कॉम्पिटिटिव गुड्स। क्या हुए? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक और एग्जांपल, पेप्सी एंड कोक। ऐसा तो नहीं करते कि पेप्सी भी, एक पेप्सी पीऊंगा एक कोक पीऊंगा। ऐसे तो होता है, इंसान एक बॉटल या तो पेप्सी की लेता है या कोक की लेता है या थम्स अप की लेता है। मतलब दीज आर व्हाट? कॉम्पिटिटिव। सिमिलरली स्प्राइट और माउंटेन ड्यू, मिरिंडा एंड फैंटा, ये सब क्या है? एक तरह की चीजें है ना
तो इनमें क्या कंपटीशन? आप ऐसे तो नहीं करते ना कि एक स्प्राइट पी रहे हो एक माउंटेन ड्यू पी रहे हो, दोनों में से एक ही पीता है? अरे हाँ कि ना, अरे गेटिंग इट? तो इनमें क्या है? कंपटीशन। अरे गेटिंग इट? चलो एक और एग्जांपल, कॉपी करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। नाइकी एंड एडिडास। भाई अगर कोई स्नीकर खरीदने जा रहा है तो या तो नाइकी का एयरफोर्स खरीदेगा या एडिडास का सांबा लेगा, दोनों दोनों लेगा। अरे हाँ कि ना, अगर एक ही स्नीकर लेना है, अगर एक ही स्नीकर लेना है, अरे समझा क्या? करेक्ट। एक और, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो यही तो पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? ऐसे तो नहीं बोलता ना कोई, हाँ थोड़ी चाय भी पीऊँगा थोड़ी कॉफ़ी भी पीऊँगा। ऐसे तो कोई है क्या? आया है आज तक ऐसा? नहीं। अच्छा चाय कौन कौन पीता है? एक दो, बाकी लोग चाय नहीं पीते। पिए आज तक या पीते ही नहीं है? पिए, पीते ही नहीं है, ठीक। और कॉफ़ी वाले? तो ये जो बाकी सब है वो क्या पीते? चाय पीते हैं। तो अभी पूछा तो क्यों नहीं बताया? ठीक है। बाकी आप लोग, हम क्या पीते हैं? फीका दूध? हाँ हाँ, बॉर्नविटा, कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। और इधर प्लेन दूध भाग जाता है? प्लेन दूध। अक्षित? कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है चलो। बॉर्नविटा कोई भी नहीं पीता? मैं अकेला ही पीता हूँ? अरे यार, हम पीते। एक तो बॉर्नविटा कैसे बताए तो हंसने लगते हैं, बच्चे हो गए अभी भी। अरे भाई कैसे? एक तो क्या, कोई मिल गया पिक्चर ने बॉर्नविटा को खराब कर दिया, कोई मिल गया, देखिए जादू वाली नहीं आई? तो उधर से तो बॉर्नविटा का मजाक उड़ा, क्योंकि रोहित मेहरा जो ऋतिक होता है उसको बॉर्नविटा पीना होता है। चलो कोई बात नहीं। तो अब टी एंड कॉफी इज ऑल्सो व्हाट? कॉम्पिटिटिव। अरे हाँ कि ना, दे आर ऑल्सो व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलो आपके पास कोई एग्जाम्पल? आईफोन एंड सैमसंग, ओके। सोचो सोचो और बताओ। नहीं नहीं, शर्ट तो शर्ट की जगह खरीदेगा, टी शर्ट टी शर्ट की जगह खरीदेगा। हाँ करेक्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ठीक है गुड। और हाँ वेरी गुड, मैकडी एंड बर्गर किंग। बताओ बताओ बताओ। अरे बोलो बोलो। हाँ, बेल्जियन वाफल एंड वाफल कंपनी, ठीक है। और खाने से बाहर आओ। सोचो सोचो। अरे बहुत ही बेसिक ले लो यार, अप्सरा की पेंसिल और डॉम्स की पेंसिल। आपने लेवल पे सोचोगे तो तुम्हें एग्जांपल्स दिख जाएंगे 10। इफ यू विल सी अराउंड योरसेल्फ, इकोनॉमिक्स आपको हर जगह दिखेगा। सोचो अब बताओ। आईपी। ठीक है हाँ। और हमारे टाइम पे तो ऑप्शन ही था, हमारे टाइम पे तो कोर मैक्स ही होती थी, जो लेके हमें समझ ही नहीं आई कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। और अक्षत? करेक्ट, वेरी गुड। ईवी एंड पेट्रोल वाली टू व्हीलर्स, वेरी गुड। ईवी के अंदर भी आप कंपटीशन देख सकते हो, जॉय बाइक और ओला, करेक्ट। सोचो सोचो। एक्टिवा, जुपिटर, हुंडई, टाटा। समझ रहे हैं? तो सारे एग्जांपल्स आपके आसपास ही है। अब समझना ध्यान से। प्राइस ऑफ नाइकी एंड डिमांड ऑफ एडिडास।
ठीक है। अब एक सेकंड, अब इस ये एग्जाम्पल समझते वक्त ऐसे मत करना कि मैं तो नाइकी का ही पहनता हूँ या मैं तो एडिडास के पहनता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। प्राइस के पॉइंट से समझना है। अज्यूम करते हैं दोनों का स्नीकर 10,000 का है, दोनों का एक जो स्नीकर है सेम तरह का है 10,000 का, ठीक है। नाइकी के स्नीकर की प्राइस हो गई 15,000, नाइकी के स्नीकर की प्राइस हो गई 15,000, एडिडास का स्नीकर अभी भी 10,000 का है। मुझे बताओ एडिडास की डिमांड ज़्यादा होगी कि कम? वापस से क्वेश्चन सुनना। दोनों का स्नीकर था कितने का था? 10,000 का। नाइकी के स्नीकर की प्राइस हो गई 15,000, एडिडास का स्नीकर अभी भी 10,000 का है। मुझे बताओ एडिडास के स्नीकर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी कि कम? ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी का उल्टा, 10,000 की जगह नाइकी के जूते की प्राइस हो गई 5,000 एंड एडिडास स्टिल एट 10,000, एडिडास की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या समझ आया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट की पॉजिटिव। समझा क्या? देखो ना, प्राइस नाइकी की बढ़ी तो एडिडास की डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड भी कम हो गई। अरे गेटिंग इट क्या? तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एंड डिमांड ऑफ अदर गुड। समझा क्या? तो सब्स्टिट्यूट गुड का रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? डायरेक्ट और पॉजिटिव। समझा क्या? अरे बोलो ना। अच्छा ऊपर का भी कॉपी कर लिया था क्या? कल 2-3 एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स के और सोच के आना। समझा सबको? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा, फिर कल मिलेंगे। हमने देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स? सर फैक्टर्स आर दोज थिंग व्हिच इन्फ्लुएंसेस आवर डिमांड, आइदर दे इंक्रीज इट और डिक्रीज इट। सबसे पहला फैक्टर आया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम खरीद रहे हैं या हमारी एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। इफ द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड decreases, and if the price decreases the quantity demand increases. This is also known as law of demand. Examples हमने देखे, Zara की सेल, डीमार्ट, आइनॉक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देखा। सर if two variables they move in the same direction, the relationship is direct or positive. If the variables move in opposite direction, the relation is inverse or negative. फिर हम आए सर बाकी सारे फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। हमने देखा कौन सा फैक्टर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? सर इफ प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू चेंज इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स, देन दोस टू गुड्स विल बी कॉल्ड रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने तरह के? 2 तरह के, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। आज हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट। सर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, दे आर कॉम्पिटिटिव गुड्स। समझा? इनमें रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। अरे गेटिंग इट? समझा सबको? चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।